साथियों, तो आज माननीय हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें क्या सामने बात निकल कर आई और साथ में जो सुनवाई 21 अप्रैल को होनी है उसके बारे में क्या हवाला दिया गया, ये हम सारी जो चीज़ें हैं वो हम विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बड़े इत्मीनान से बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसमें जो सारी डिटेल्स है वो आज की सुनवाई की सारी डिटेल्स लिखी हुई है। सारी डिटेल्स इसमें बताई गई है कि आज क्या जो है चर्चा हुई और क्या आज बात हुई माननीय हाईकोर्ट में और क्या इसकी आज की जो सुनवाई में वो हुआ। तो हम सभी को बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा डिटेल्स में लिखी हुई हैं चीज़ें। तो मैं आपको 4-5 मिनट में जो भी रहेगा मैं आपको विस्तार से सुनाने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा। तो आप सबको बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से और बड़े संज्ञान से सुनना है, क्योंकि साथियों यहाँ पर ओबीसी महासभा के साथ साथ ओबीसी महासभा के एडवोकेट्स हैं, वो भी पूरी तरीके से मेहनत करें। तो उन्होंने एडवोकेट्स ने जो आज हमारी सुनवाई की है, मतलब जो कि आप सब जानते हैं कि ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से रामेश्वर सर और विनायक प्रसाद शाह जी हैं, जो कि इस ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन के कर्ता धर्ता है और उन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़ी है इस ओबीसी आरक्षण को लेकर, ओबीसी मामलों को लेकर, और वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने काफ़ी साथ भी दिया है। तो क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और नेशनल लेवल का मुद्दा है ओबीसी आरक्षण का मुद्दा, और साथ में रुकी हुई भर्तियों को जारी कराने का मुद्दा बहुत बहुत ज़्यादा एक नेशनल मुद्दा हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से चारों तरफ से जो है मेहनत की जा रही है, हर तरीके से जो है ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से भी मेहनत की जा रही है, साथ में ओबीसी महासभा भी जो है इसमें मेहनत कर रही है। तो साथ में हमको देखना है कि आखिरकार हालांकि हम सब अभ्यर्थी हैं, हम सब अभ्यर्थियों को सबको साथ देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो मैटर है बहुत बड़ा मैटर है, क्योंकि ये मैटर सामाजिक तौर का मैटर भी है और राजनीतिक तौर पे अगर देखा जाए तो ओबीसी की आबादी 50% से ज़्यादा है। अगर हम कानूनी तौर पे देखें तो एडवोकेट्स जो है वो भी उनको भी साथ देना ज़रूरी है, क्योंकि उनके द्वारा ही ये है सॉल्यूशन निकलेगा, तभी जाके हम जो है अपनी लक्ष्य प्राप्ति कर पाएंगे, तभी जाके हम इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आप सभी ध्यान से सुनना, मैं इसको डिटेल्स में बताने की कोशिश करूँगा। आज हाई कोर्ट में सूचीबद्ध आरक्षण के मामलों में हाई कोर्ट को सुनवाई नहीं करने दी राज्य सरकार ने, ये चीज़ें पॉइंट पे है। और साथ में सुप्रीम कोर्ट में 21 अप्रैल 2025 को सुनवाई का हवाला देकर सभी केसों में महाधिवक्ता कार्यालय ने बढ़वाई तारीख, मतलब आज जो सुनवाई होनी थी उस पर जो है तारीख 21 अप्रैल की जो है महाधिवक्ता कार्यालय के जो एडवोकेट्स थे उन्होंने जो इसको बढ़वाया है। मध्य प्रदेश में संवैधानिक संकट अगर कह सकते हैं इस समय जो है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लागू हो, ये जो वक्तव्य है ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन का है कि मध्य प्रदेश में संवैधानिक संकट है, इसमें राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत कार्य कर रही है राज्य सरकार, विधायिका के बनाए गए कानून को दरकिनार करके महाधिवक्ता कार्यालय के अभिमतों पर हो रही है समस्त नियुक्तियां एवं कार्रवाइयाँ। साथियों, आप जानते हैं कि महाधिवक्ता के अभिमत पर ही ये सारी भर्तियाँ जो है रोकी गई थी, महाधिवक्ता के अभिमत पे ही ये सारी जो है कार्रवाइयाँ हो रही हैं, आप सब जानते हैं। और सभी जो भर्तियां हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे सभी भर्तियां हैं, उन सभी भर्तियों को इसी के महाधिवक्ता अभिमत पे ही जो है रोका गया है। ये कहीं ना बहुत अच्छी बात है जो पॉइंट में लिखी गई है। ठीक है, तो ये जो बात लिखी गई है ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार ने एक केस में स्टे निरस्त कराने के नाम पर दाखिल किया हास्यास्पद आवेदन में सरकार ने 27% आरक्षण लागू करने की नहीं की सुप्रीम कोर्ट में मांग। मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट में जो 27% लागू करने की जो मांग है वो करनी चाहिए, वो है मध्य प्रदेश सरकार ने जो है एक हास्यास्पद आवेदन देकर इस चीज़ को बताया गया, लेकिन इसमें 27% लागू करने की जो है मांग सुप्रीम कोर्ट में नहीं की है, ऐसा इसमें मेंशन है। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने अपने आवेदन में कहीं लेख नहीं किया, मध्य प्रदेश सरकार ने कहीं भी आवेदन में ये भी लेख नहीं किया है कि 87-13 का फॉर्मूला का उल्लेख, जिससे स्पष्ट है कि सरकार की कानून विरोधी प्रणाली है। मतलब जो एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से ये जो वक्तव्य है ये पूरी तरीके से अच्छी तरीके से मेंशन किए गए हैं। तो उनका कहना ये है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपने आवेदन में कहीं ऐसा लेख नहीं किया है जिसमें 87-13 का जो फॉर्मूला है उसका कहीं पर उल्लेख हो, ऐसा कहीं नहीं किया है। मध्य प्रदेश सरकार कोर्ट का सहारा लेकर नहीं करना चाह रही ओबीसी का 27% आरक्षण लागू। जो मध्य प्रदेश सरकार है वो जो कोर्ट का जो है सहारा लेकर ओबीसी आरक्षण लागू नहीं करना चाह रही। आरक्षण के मामले में विशेषता हासिल तथा आरक्षण मामलों में महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त विशेष अधिवक्ताओं से आरक्षण के मामलों में सलाह लेने के बजाय
विभिन्न छात्र एवं नॉन प्रैक्टिशनर एडवोकेट्स को महाधिवक्ता कभी अपने निवास पर, कभी एमपी भवन दिल्ली में बुलाकर बैठक बुला रहे हैं विधिक सलाहकार, जिससे महाधिवक्ता कार्यालय में नियुक्त शासकीय अधिवक्ताओं की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह है। महाधिवक्ता महोदय ओबीसी आरक्षण के प्रति गंभीर होने का सोशल मीडिया पर करा रहे हैं प्रचार प्रसार। नियुक्ति दिनांक से महाधिवक्ता तथा महाधिवक्ता कार्यालय का एक भी शासकीय अधिवक्ता ओबीसी आरक्षण विसंगति को लेकर सार्वजनिक रूप से एवं मीडिया में नहीं देते कोई जानकारी। सरकार के ओबीसी आरक्षण के संबंध में प्रदेश की जनता जनार्दन को करना है विचार। अब देखिए जबलपुर आज क्या हुआ, ये सारी चीज़ हम देखते हैं। तो 17/4/2025 यानी आज जो है वो सुनवाई हुई। उस सुनवाई में क्या मेंशन निकल कर आया ये हमें देखना है। तो आज दिनांक 17/4/2025 को ओबीसी आरक्षण से संबंधित मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर के समक्ष लगभग 64 प्रकरणों की फाइनल हियरिंग हेतु सीरियल क्रमांक 23.63 पर सूचीबद्ध थे। सुनवाई के दौरान एडिशनल एडवोकेट जनरल जसप्रीत बुरूपरा ने हाई कोर्ट को बताया कि दिनांक 21/4/2025 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नियत है एवं सुप्रीम कोर्ट ने माननीय हाई कोर्ट को ओबीसी आरक्षण के प्रकरण की सुनवाई न किए जाने का अनुरोध भी किया है। ये जो है रूपरा है जो हरप्रीत रूपरा है, इनका कहना है, इन्होंने जो आज वक्तव्य में जो अपनी बात की उनका कहना ये था कि माननीय हाईकोर्ट को ओबीसी आरक्षण की प्रकरण की सुनवाई न की जाने का अनुरोध भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया। और अब इसकी जो सुनवाई है वो है 21 अप्रैल को, यानी 21 अप्रैल की जो सुनवाई बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है, ये उन्होंने कहा है। इसलिए इन्होंने ये कहा है कि अभी यहाँ पे इसकी सुनवाई ना हो, इसकी जो सुनवाई है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में होनी है। ये उनका कहना है हरप्रीत रूपरा का, ठीक है, जो कि एडिशनल एडवोकेट है, ठीक है। तब हाईकोर्ट को विनायक प्रसाद शाह ने कहा, हमारे जो ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन के जो विनायक प्रसाद शाह जी, उन्होंने कहा कि जिन मामलों में कानून की वैधानिकता को चुनौती नहीं दी गई है उन समस्त मामलों को खारिज कर दिया जाए एवं जो याचिकाएं सारहीन हो चुकी हैं उन याचिकाओं को भी निरस्त कर दिया जाए तथा केवल उन याचिकाओं को विचारण में लिया जाए जिनमें कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। तब हाईकोर्ट ने कहा कि 21 अप्रैल के बाद आगामी सुनवाई है दिनांक 16/5/2025 को परिरक्षण करेंगे, यानी 25 को होगी। मतलब कहने का यह है कि जो 21 अप्रैल को सुनवाई होनी है उस पर ही सारा कुछ अब जो है डिपेंड हो गया है, ठीक है। ज्ञातव्य हो कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में सैकड़ों ट्रांसफर याचिकाएं दाखिल की जाकर केवल एक मामले में स्टे वेकेंटिंग आवेदन लगाया है। जिस याचिका में सरकार की ओर से आवेदन दाखिल किया गया है उसमें ओबीसी के 27% कानून की वैधता को चुनौती दी गई है। यह गंभीर विषय है कि सरकार द्वारा यह मान लिया गया है कि उक्त याचिका में कानून स्टे है, या तो सरकार ओबीसी के साथ चल कर रही है या सरकारी वकीलों की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह है। प्रदेश की जनता को ज्ञात है कि मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अनुरोध पर आरक्षण के मामलों के विशेषज्ञ अधिवक्ता नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव दिया गया था, जिस पर महामहिम राज्यपाल द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक प्रसाद शाह को 14/9/2021 को आरक्षण के मामलों में विशेष अधिवक्ता नियुक्त किया गया था, जिनकी सलाह पर 2019 से स्टे के आधार पर रुकी समस्त भर्तियां एवं नियुक्ति पार्ट अक्टूबर 2021 से प्रारंभ हुई। लेकिन पूर्व महाधिवक्ता श्री पीके कौरव हाई कोर्ट जज बन जाने के कारण नवनियुक्त महाधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह द्वारा उक्त विशेष अधिवक्ताओं से आरक्षण के प्रकरणों में कभी कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। अब जब आरक्षण का मामला उलझ गया है तब महाधिवक्ता महोदय विविध निवास पर कार्यालय बैठक कराकर अपनी कटिबद्धता सोशल मीडिया के माध्यम से करवा रहे हैं। उक्त बैठकों में प्रशांत सिंह द्वारा विशेष अधिवक्ताओं से ना तो सलाह मशवरा किया गया और न ही बैठकों में आमंत्रण किया गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिवम गौतम बनाम मध्य प्रदेश शासन केस में स्टे को, अब ये मैं आपको वक्तव्य सुना रहा हूँ, ये ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से है। ये जो सारा चीज़ें हैं और उनके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं ओबीसी के बच्चों के लिए, ओबीसी के अनफोल्ड कराने के लिए, ओबीसी के 27% के लिए, ये उनका वक्तव्य है, ठीक है। जबकि यह वास्तविकता है कि 87-13% के जिस नियम के कारण ओबीसी वर्ग के हजारों उम्मीदवारों को विभिन्न पदों के लिए होल्ड रखा गया है उसका सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में शिवम गौतम और अन्य केसों में कोई उल्लेख नहीं किया। ये बहुत अच्छा इन्होंने जो मेंशन किया है कि शिवम गौतम वाली जो याचिका है और जो अन्य मामले उसमें 27-13 का फॉर्मूला देखिए, जो अभ्यर्थियों को 13% में ओबीसी अभ्यर्थियों को रोका गया, ये कहीं भी शिवम गौतम और अन्य केसों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि जिसमें आप कहें कि ओबीसी अभ्यर्थियों को रोका जाए।
ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन फिर हो क्या रहा है, रोक कौन रहा है और रुक कहाँ रही है बात। वह 27% ओबीसी आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है, पर यह सब मात्र सरकार द्वारा की जा रही औपचारिकता है। प्रारंभ में यूथ फॉर इक्वलिटी बनाम मध्य प्रदेश सरकार केस की आड़ में सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण को रोका। यूथ फॉर इक्वलिटी की ये याचिका माननीय हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी एसएलपी निरस्त कर दिया गया। विडम्बना ये है कि 50% से अधिक रिजर्वेशन का एक ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ राज्य में भी है, जैसे कि आपको पता होगा, जहां पर इसी सत्तारूढ़ दल की सरकार है। छत्तीसगढ़ के मामले में राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर सभी नियुक्तियों को अंतिम निर्णय के अधीन रखकर 58% रिजर्वेशन के बाद भी नियुक्तियां दी जा रही हैं। तो ये प्रक्रिया मध्य प्रदेश में क्यों लागू नहीं की जा सकती? इसका कारण यह है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऐसी कोई भी मांग किसी भी न्यायालय के समक्ष नहीं रखी गई, क्योंकि सरकार केवल ओबीसी वर्ग की हितैषी दिखना चाहती है, पिछड़ा वर्ग को उसका अधिकार नहीं देना चाहती। वास्तविकता सत्य ये है कि 27% पर किसी भी न्यायालय का कोई रोक नहीं है। साथियों, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी वास्तविकता है कि 27% पे कोई भी रोक नहीं है, ना कोई न्यायालय की, ना कोई हाई कोर्ट की, ना कोई सुप्रीम कोर्ट की रोक है। फिर ये हो क्या रहा है? मतलब साथियों, मैं आपको कहना चाहूँगा, आप पूरे तरीके से ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन का आप साथ दें, ओबीसी महासभा का भी साथ दें और लड़ें। जरूर जीत होगी, क्योंकि कोई ऐसा कानूनी तौर पे ऐसी कोई रोक नहीं है जिससे हमको रोका गया है। ठीक है, ये सिर्फ एक ओबीसी के लिए छल कपट किया जा रहा है, ओबीसी के साथ अन्याय किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, 87% 13% के गलत नियम की आड़ लेकर सरकार ओबीसी वर्ग को उनके संवैधानिक अधिकार से जो वंचित कर रही है। साथ ही सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस तथ्य को भी नहीं बताया कि 27% रिजर्वेशन को सरकार 87-13 जैसे असंवैधानिक नियम के माध्यम से सरकार गलत तरीके से जो है लागू कर रही है, जिसका कारण 2019 के बाद की सभी भर्तियां असंवैधानिक हैं और माननीय न्यायालय के आदेश पर इन नियुक्तियों को निरस्त किया जा सकता है, क्योंकि ये नियुक्तियां 87% 13% के संवैधानिक नियम पर आधारित है और इससे संबंधित याचिका सुनवाई हेतु लिस्टेड है। तो साथियों, कुल मिलाकर ये बात है कि माननीय ना तो हाईकोर्ट में कोई 27% पर रोक है, ना कोई माननीय सुप्रीम कोर्ट पर रोक है, और ना ही 87-13 का फॉर्मूला जो है महाधिवक्ता है वो स्वीकार कर रहे हैं। फिर इस प्रकार उलझी कहाँ पर प्रक्रिया, ये समझ से बाहर है। साथियों, मैं आपको कह सकता हूँ, ओबीसी के वर्ग के सभी अभ्यर्थियों से जो प्रभावित है, साथ में ओबीसी के एक समुदाय से, बड़े एक वर्ग से, कि आपको जागना होगा। आपका जो शोषण है वो सिर्फ एक बहानेबाजी लेकर है जो किया जा रहा है। पहले 18-105 को याचिका को लेकर किया जा रहा था, अब शिवम गौतम वाली याचिका को लेकर किया जा रहा है, जबकि माननीय हाईकोर्ट ने बोल दिया कि कोई इशू नहीं है, कोई स्टे नहीं है 27% पर, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि कोई स्टे नहीं है, कोई रोक नहीं है। तो आखिरकार ये शोषण है वो क्यों किया जा रहा है? साथियों, अब आपको समझना है, आपको जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है साथियों, तो धन्यवाद। अब वीडियो हालांकि ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन विस्तार में था, सबको बताना भी ज़रूरी था, इसीलिए। ठीक है साथियों, तो ज़रूर आप इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।